तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने जो नेक्स्ट टर्म ली है वो है मोलरिटी। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाली जितनी भी टर्म है उनमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसी टर्म से आते हैं। ओके, तो इसको जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, तो मोलरिटी काफ़ी सिंपल भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो ओके, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन लीटर, लीटर में लेना है वॉल्यूम को। ओके, तो ये हो गया हमारा मोलरिटी का फार्मूला। ओके, यानी कि कैपिटल एम इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम यानी कि लीटर में। ठीक है, अब इस फार्मूले से एक जनरल फार्मूला और बन जाता है जिसका यूज जो होता है वो डाइल्यूशन के केस में होता है। जैसे मान लिया किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना होता है तब हम वहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, कैसे बन जाएगा इसको देखते हैं। जैसे मान लो इसको हम इस फॉर्म से लिख सकते हैं, एन इक्वल टू एम मोलरिटी और वी वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे करके ये किसी फ्ला कंटेनर के अंदर जो है सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें कोई सोल्यूट है, उसके एन मोल नंबर है। ठीक है, तो इसकी मोलरिटी मान लेते हैं या यहाँ पर एम है और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V1 है। ठीक है, और इसके अंदर जो मोल नंबर है वो एन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर जो है वो मान लो वाटर मिक्स कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर वाटर मिक्स करूंगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल जो है उन पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि हमने केवल इसको डाइल्यूट किया है। तो एन का नंबर तो बढ़ा नहीं, वॉल्यूम बढ़ गया। और एम जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसमें भी कोई डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि ये M2 हो गया और वॉल्यूम जो है चेंज होकर मान लो V2 हो गया। ओके, तो एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो यहाँ थे वही यहाँ पर है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे एन इक्वल टू M1 V1। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू M2 V2, क्योंकि एन तो सेम है ही। ओके, केवल यहाँ पर जो मोलरिटी थी वो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाने पर इतनी हो गई और वॉल्यूम जो था वो यहाँ से इतना बढ़ाने पर इतना हो गया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों टर्मों में कि एन जो है वो कांस्टेंट हो रहा है, एन इक्वल टू ये, और एन जितना इसमें है इतना इसमें ही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि एन दोनों में इक्वल है तो हम M1 V1 इक्वल टू M2 V2 भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक जनरल फार्मूला, ये फार्मूला निकल कर आ जाएगा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ठीक है, तो ये फार्मूला जो होता है जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं उस केस में इसको जो है हम यूज करते हैं। ओके, तो आगे जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें हम दिखाएंगे किस तरह से इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये M1 V1 ये एक जनरल फार्मूला, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कैसे हमने इसको निकाला है। ओके, कहाँ से ये आया है। ओके, अब बात करते हैं हम जो है मोलरिटी की, कि मोलरिटी जो होती है टेम्परेचर से डिपेंड करती क्या नहीं। तो मोलरिटी में वॉल्यूम का यूज होता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ओके, ओके, इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या है, मोल, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम लीटर में यानी कि मोल पर लीटर। ये जो है ये क्या हो जाएगी, ये यूनिट हो जाएगी। ठीक है, मोल पर लीटर। ओके, तो चलिए अब हम जो है कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं इसकी। ओके, जैसे मान लो लिखा हुआ है कोई सॉल्यूशन है, दे रखा है मान लो 1 मोल NaOH। ओके,
तो ऐसे लिखा हुआ अगर है कि 1 मोल NaOH, इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ NaOH present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर इस तरह से ऐसे लिखा हुआ, मान लो यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब हो गया 2 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे करके। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। और जैसे कुछ जनरल टर्में आती हैं न्यूमेरिकल्स में, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, मोलर सॉल्यूशन का मतलब होगा 1 मोल के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। मान लो लिखा हुआ है बाई मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, किसी भी कंपाउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे मान लो लिखा है कि मान लो लिखा है NaOH का बाई मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब हो गया 2 मोल के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है, अगर मान लो लिखा हुआ है सेमी मोलर सॉल्यूशन, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब बात हो रही है m/2 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 मोल, 0.5 मोलरिटी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये पर 2 मोलर है, ये 0.5 मोलर हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या लिखा मिल सकता है, जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है, इसको मैं इसे रफ कर देता हूँ। मान लो लिखा हुआ है डेसी मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोलरिटी कितनी है, m/10। m/10 का मतलब 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, मान लो लिखा हुआ है ऐसे करके सेंटीमोलर। ठीक है, सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया कि मोलरिटी कितनी है, m/100। m/100 यानी कि 0.01 मोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स में आपको ये वर्ड आ सकते हैं, तो आपको ये जो है ध्यान में रखना है कि इनका मतलब क्या है। ओके, तो एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है हम कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ओके, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 125 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें मोलरिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। ओके, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, दे क्या क्या रखा है, मास ऑफ NaOH दे रखा है 5.0 ग्राम, और क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 125 ml। ठीक है, और मोलरिटी हमें निकालनी है, तो मोलरिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, N अपान वॉल्यूम, और किस में, लीटर में। ठीक है, तो N सॉल्यूट के निकालने हैं, सॉल्यूट का मास दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं। तो NaOH का पहले मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ NaOH। तो NaOH का मोलर मास कितना हो जाएगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, और हाइड्रोजन का 1, तो ये हो जाएगा 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम जो है वो मोलर मास आ गया NaOH का। तो अब हम इसके मोल नंबर निकाल लेते हैं। तो NaOH कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना दे रखा है 5 ग्राम, और मोलर मास 40 आ गया। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, 5 बन जा, 5 8 जा 1/8, इसको भी कट कर लेते हैं, और डेसिमल 10, 8 बन जा 2, 20, 8 2 जा
16 4 बचा 8 5 जा, यानी कि ये कितना जाएगा 0.125 मोल नंबर निकल कर आ गए। ठीक है, तो अब हम आते हैं मोलरिटी के लिए। एन बराबर कितना आ गया 0.125 और वॉल्यूम कितना दे रखा है 125 ml है। इसको लीटर में हमें करना है, तो लीटर में इसको अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.125 लीटर। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 0.125 ऐसे करके आ गया। ओके, इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 1, यानी कि मोलरिटी कितनी आ गई, मोलरिटी निकल कर आ गई है NaOH की 1। ठीक है, 1 मोल NaOH इस टाइप से है। ओके, तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ 1 liter ऑफ प्योर वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज गिवन एज 1 ग्राम पर ml। ओके, तो प्योर वाटर का सैंपल हमारे पास 1 लीटर दे रखा है। ओके, और उसकी डेंसिटी दे रखी है और हमें जो है वो प्योर वाटर की मोलरिटी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है हमारे पास। गिवन हमारे पास दे रखी है डेंसिटी प्योर वाटर की। ठीक है, 1 ग्राम पर ml, और प्योर वाटर दे रखा है कितना 1 लीटर, यानी कि वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। ओके, 1 लीटर यानी कि 1000 ml। ओके, ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास दे रखी हैं। अब हम फार्मूला यूज करते हैं कि मोलरिटी के लिए फार्मूला क्या लगाना है। मोलरिटी का फार्मूला क्या है, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में, लीटर में। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या चाहिए, एन चाहिए और वी चाहिए, यानी कि वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम तो हमारे पास है एन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके, प्योर वाटर के। ठीक है, तो प्योर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, और कुछ तो हमारे पास दे नहीं रखा है। तो हमारे पास डेंसिटी दे रखी है, तो हम जो है उससे देखते हैं क्या निकल आएगा, यानी कि मास निकाल लेते हैं। और जो है मोलर मास जो है हम H2O का यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ H2O। तो H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि 16, यानी कि कितना हो जाएगा 18 ग्राम जो है इसका मोलर मास आ गया। ठीक है, अब हमारे पास डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी से जो है हम क्या निकाल लेते हैं, मास निकाल लेते हैं सैंपल का। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फार्मूला होता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये मास फाइंड आउट करना है। तो m मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर जो वॉल्यूम यूज हुआ होगा वो ml में था, तो हम जो है यहाँ पर वॉल्यूम ml वाला रखेंगे। ठीक है, तो इनटू 1000 ml, तो मास कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, तो मास हमारे पास 1000 ग्राम निकल कर आ गया। अब जो है हम मोल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि मास आ गया और मोलर मास भी है हमारे पास वाटर का। तो NH2O कितना हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना आ गया 1000 ग्राम और मोलर मास 18 ग्राम। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं, 18 बन जाए 18, 18 5 जा 90, 10 100 हो जाएगा, 18 5 जा 90, डेसिमल लगाया, फिर 0, फिर 18 5 जा 90, 18 5 जा ऐसे करके आ जाएगा, यानी कि 55.55 मोल्स आ गए किसके, प्योर वाटर के, किसमें 1 लीटर में। ओके, तो अब हमारे पास मोल्स भी आ गए हैं। मोल्स कितने आए 55.55,
और वॉल्यूम वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर है, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम किस में रखना होता है, लीटर में, ओके। तो मोलरिटी में वॉल्यूम हम लीटर में रखेंगे, यानी कि 1 आ जाएगा। तो हमारा मोलरिटी कितना निकल कर आया है, 55.55, ठीक है। ये मोलरिटी निकल कर आ गई किसकी, प्योर वाटर की, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको फिर मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 250 ml 2 मोलर सॉल्यूशन। तो हमें जो है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का वो अमाउंट निकालना है जो 250 ml 2 मोलर सॉल्यूशन जो होता है वो क्रिएट कर देता है, ठीक है। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का हमें यूज करना है। हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसमें उसके साथ में जो होते हैं वो वाटर के 10 मॉलिक्यूल भी होते हैं, ओके। एनहाइड्रस में जो होते हैं वो वाटर के 10 मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, ओके। तो कौन सा फार्मूला हम यूज करें, तो हमें मास निकालना है, ठीक है। तो मोलरिटी के फार्मूले में तो मास होता नहीं है, तो मास जो होता है वो मोल नंबर के फार्मूले में होता है, यानी कि n इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। यानी कि हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, W यानी कि मास इक्वल टू n इंटू मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। तो अब हमें मास अमाउंट निकालने के लिए सोडियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और मोलर मास चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दे रखा है। गिवन में हमारे पास दे रखा है, तो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 ml, ठीक है। तो इसको जो है हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसका यूज करेंगे। तो लीटर में 1000 से डिवाइड हो जाएगा, 0.250 लीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है हमारे पास, मोलारिटी दे रखी है हमारे पास, कितनी 2m दे रखी है, ठीक है। और हमारे पास क्या दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट दे रखा है Na2CO3, ठीक है। तो इसका मोलर मास भी हम निकाल लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। तो सोडियम का 23, 2 सोडियम है, प्लस कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 और 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 23 जा 46 प्लस 12 और 40 है, ये हो जाएगा 106 ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब जो है हमें एक तो n निकालना है, तो n यानी कि नंबर ऑफ मोल निकालने सोडियम कार्बोनेट के, नंबर ऑफ मोल n बराबर गिवन मास, गिवन मास देखते हैं कितना दे रखा है, गिवन मास हमारे पास नहीं दे रखा है, ठीक है। वही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, हम कुछ और करते हैं, ओके। हम मोलरिटी का यूज करते हैं, ठीक है। तो मोलरिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, m इक्वल टू n अपान v, और v किस में, लीटर में, ठीक है। तो मोलरिटी हमारे पास है और वॉल्यूम हमारे पास है, यानी कि हम मोल नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी, ओके, इनटू वॉल्यूम और किस में, लीटर में, ठीक है। मोलरिटी के फार्मूले से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोलरिटी कितनी दे रखी है, और 2 इंटू वॉल्यूम कितना है 0.250, ठीक है। तो इसको मल्टीपल कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 0.500, या फिर हम इसको 0.5 है, इसको जो है हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि मोल नंबर हमारे पास कितने आ गए हैं 0.5, किसके, सोडियम कार्बोनेट के, ठीक है। कितने वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में, ओके। तो अब हमारे पास निकल कर आ गया है मोल नंबर 0.5 को हम 1/2 लिख लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, इनटू
अब रिक्वायरमेंट हमें है किसकी, मोलर मास की, सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास हमने अभी ये फाइंड आउट किया है, ठीक है, कितना है 106, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, यानी कि कितना आ गया 53 ग्राम, ठीक है। यानी कि जो अमाउंट निकल कर आ गया है, मास निकल कर आया है सोडियम कार्बोनेट का, कितना आ गया है 53 ग्राम मास निकल कर आ गया है। यानी कि 53 ग्राम मास जो है वो हमें रिक्वायर होगा कितना वॉल्यूम बनाने के, इतना वॉल्यूम बनाने के लिए, और इतने मोलर जो है वो वॉल्यूम का वो इतनी मोलरिटी होनी चाहिए किसकी, सॉल्यूशन की, इतने वॉल्यूम की, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ओके, ठीक है। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या निकालना है, हमारे पास क्या दे रखा है, ठीक है। और यूनिट का ध्यान में रखना है कि लीटर में दे रखा है कि एमएल में दे रखा है, ओके। तो बस यही सिंपल सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, और क्वेश्चन सिंपल से हैं, आप सॉल्व करते चले जाएंगे, ओके, ठीक है। तो इसको मैं रफ करूँ, ठीक है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेनिंग 36.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय मास एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ HCl, ठीक है। तो हमें मोलरिटी जो है वो HCl की कैलकुलेट करनी है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या दे रखा है, ओके, हम उसका कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गिवन में हम देख लेते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। एक वो सॉल्यूशन है 36.5% HCl बाई मास, यानी कि 36.5% HCl, ठीक है, एक वो सॉल्यूशन है बाई मास, ये हमारे पास दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 100% का मतलब हो गया कि जो सॉल्यूशन है, मान लो 100 ग्राम है, उसके अंदर 36.5 ग्राम जो है वो HCl है, और बाकी बचा क्या, एक्वस, यानी कि बाकी बचा हुआ वाटर है। यानी कि मास क्या निकल कर आ जाएगा, मास ऑफ HCl कितना आ जाएगा 36.5 ग्राम, ठीक है। रिमेनिंग जो बच गया है 100 में से, वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर हो जाएगा, यानी कि मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा 100 माइनस 36.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 3 63.5 ग्राम, ठीक है। ये वाटर का मास आ गया, यानी कि अब मेरे पास जो है ये क्वांटिटी आ गई। और हमारे पास क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इन यूनिट्स का बहुत ध्यान में रखना है कि जो है जो भी हमारे पास दे रखा है उसमें क्या क्या यूनिट दे रखी है, ओके, और किस तरह से हमें जो है इनका यूज करना है, ठीक है। तो ये दे रखा है। अब हम चलते हैं फार्मूले पर, मोलारिटी निकालनी है। तो मोलारिटी का फार्मूला, मोलारिटी N अपान वॉल्यूम, किस में, लीटर में लेना है, ठीक है। तो अब हमें मोलारिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो मोल नंबर चाहिए, दूसरा वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो मोल नंबर हम देखते हैं, हमें मोल नंबर किसका चाहिए, N, यानी कि HCl, ओके, सोल्यूट HCl है, ठीक है। तो हमें HCl का जो है वो मोल नंबर निकालना है। तो मोल नंबर निकालने के लिए हमारे पास मास दे रखा है, ओके, और मोलर मास हम निकाल लेते हैं, फिर उससे जो होते हैं मोल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो है हम HCl का मोलर मास निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 प्लस Cl का कितना होता है 35.5, ओके। तो कितना हो जाएगा ये 36.5 ग्राम, ये HCl का आ गया, मोलर मास आ गया, ठीक है। अब हम इसका मोल नंबर निकाल लेते हैं। NHCl कितना हो जाएगा, मोल नंबर गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है, ये दे रखा है 36, ये ठीक है 36.5 ग्राम
और मोलर मास भी इतना ही है 36.5, यानी कि कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, यानी कि NaHCl निकल कर आ गए, यानी कि 1 मोल। ठीक है, तो हमारे पास मोल नंबर निकल कर आ गए। ओके 1। अब हमें वॉल्यूम चाहिए। ओके, तो वॉल्यूम वॉल्यूम हम कहाँ से निकाल लेते हैं, हमारे पास डेंसिटी भी दे रखी है, तो हम डेंसिटी का यूज़ करके क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम कौन सा यूज करेंगे, हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास अपान डेंसिटी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डेंसिटी हमारी दे काहे में रखी है, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी हमारे पास दे रखी है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मास देख लेते हैं हम। मास हमें कौन सा रखना है, यहाँ पर मास हमें सॉल्यूशन का रखना है। ठीक है, टोटल मास रखना है, केवल HCl का मास नहीं रखना है हमें। मास हमें जो है वो HCl का भी रखना है और हमें H2O यानी कि दोनों का। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ HCl प्लस मास ऑफ H2O दोनों का, कितना हो जाएगा HCl का, यानी कि टोटल 100 हो जाएगा। ओके, 35.5 और 63.5, तो टोटल हमारे पास हो गया कितना, 100 ग्राम। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास है सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम। ठीक, तो 1.2। ओके, इसको हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल रखा हुआ है, इसको जो है हम हटा देते हैं। ओके, इसको हमने हटाया तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा। ओके, एक जीरो आ गया। अब इसको कट कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, 12 से कट करते हैं, 12 से कितने बार पड़ जाएगा, 12 8 जा 96, कितना बचा 40 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ठीक है 3 टाइम पड़ जाएगा, कितना बचा 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वॉल्यूम कितना निकल कर आ गया, 83.33। ठीक है, अब वॉल्यूम काहे में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आया है। ओके, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। ओके, अब हमें वॉल्यूम यूज किस में करना है, लीटर में यूज करना है मोलरिटी के अंदर। तो हम क्या करते हैं, अब इस सेंटीमीटर क्यूब को क्या करते हैं, लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं तुम्हें आपको कन्वर्जन दिखाता हूँ कि किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे। इसको जो है मैं रफ कर देता हूँ इतना सा। ओके, इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो है आप ध्यान में रखिएगा कितना, ओके, तो कैसे करते हैं, तो 1000 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर क्यूब। ये हमने बैक जो लेक्चर्स थे उसमें आपको बता रखा है। ओके, कैसे कन्वर्जन करते हैं, तो 1000 लीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब मतलब 1 × 1 × 1 मीटर क्यूब। ठीक है, ओके, और देख लेते हैं 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर में मिल कन्वर्जन करना है। ओके, तो यहाँ पर हम 1000 लीटर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 100 × 100 × 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके, 1000 लीटर। ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1000 से इधर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो
100 डिवाइडेड बाई 1000, तो 30 से 30 ये कट गए, कितना बचा मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 लीटर इक्वल टू हमारे पास बचा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2 0 ये 1 ये, तो 1 लीटर इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और कन्वर्जन हम कर लेते हैं, तो 1 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं 1000 ml लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 1000 ml इक्वल टू यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 ml इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 1000 ml इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर है मीटर क्यूब है, तो 1 ml इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे ही 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 83.33 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 83.33 ml। ओके, ठीक है, तो 83.33 ml इक्वल टू क्या हो जाएगा 83.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके, यानी कि यहाँ पर हम जो है ml में जब इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यही रहेगा 83.33 ml। ओके, ये आ गया हमारा वॉल्यूम जो है ml में हो गया। अब हमें वॉल्यूम यहाँ पर लीटर में यूज करना है, तो हम क्या करते हैं इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लीटर में जब हम वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 3 पोजीशन इधर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 0.0833 लीटर। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या लीटर में। ओके, अब जो है इसको हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा इधर बढ़ा के लिख लेता हूँ। तो मोलरिटी इक्वल टू 1/0.083। ठीक है, बाकी इसको राउंड अप कर देते हैं, बस इतना ही लिखते हैं डेसिमल के 3 नंबर तक। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको जो है हम कट कर लेते हैं, हमारी मोलरिटी आ जाएगी। कैसे करते हैं, यहाँ पर डेसिमल है, इसको हटाते हैं, ऊपर 3 0 आ जाएंगे, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया 83। ठीक है, तो अब हम जब 83 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारी मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आगे आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इसका आंसर जो है कैलकुलेट करके जो है कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइएगा। ओके, ठीक है, तो चलिए हम इसको यहीं पर जो है छोड़ देते हैं। ओके, तो ये हो गया 4th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा तो हार्ड होते ही हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि किस यूनिट में दे रखा है और किस यूनिट में जो है हमें इसको यूज करना है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, ठीक है, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ HIN SO4 आयन इफ 196 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 500 ml में जो है हमें इस बार आयंस की डेंसिटी को जो है क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है, तो सिंपली सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जो है ये देखना है कि हमारे पास क्या क्या दे रखा है और हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या हमारे पास दे रखा है और हम उनका कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक तो H2SO4 का मास दे रखा है, तो मास ऑफ H2SO4 कितना हो गया 196 ग्राम। ओके, और हमारे पास क्या दे रखा है, और हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है किसका, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना दे रखा है हमारे पास 500 ml है, 500 ml। ओके, इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा ये कितना 0.5 लीटर। ठीक है, तो अब हम फार्मूला लेते हैं, फार्मूला मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू n अपान वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में, लीटर में। तो अब हमें आयंस की
मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, H2SO4 की मोलरिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, H2SO4 की मोलरिटी निकलने के बाद हम H2SO4 का डिसोसिएशन करेंगे और फिर जो है इनकी जो है मोलरिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम H2SO4 की निकाल लेते हैं मोलरिटी। H2SO4 की मोलरिटी निकालने के लिए हमें H2SO4 के मोल नंबर चाहिए होंगे n, तो मोल नंबर हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ओके, तो हमारे पास गिवन मास दे रखा है H2SO4 का, हम क्या करते हैं इसका मोलर मास भी निकाल लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर का 32 ग्राम, 1 मोल का ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 टाइम ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 32 34 प्लस 64, ओके 4 4 8 9, ठीक है 98 ग्राम मोलर मास आ गया। ओके, अब हम मोल नंबर निकाल लेते हैं यहीं पर, तो NH2SO4 गिवन मास कितना है 196 और मोलर मास कितना निकाला 90 है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कितना बार पड़ जाएगा, 2 टाइम देखते हैं। हाँ 2 टाइम यहाँ पर पड़ जाएगा। ओके, तो यानी कि 2 मोल निकल कर आ गए H2SO4 के। ओके, H2SO4 के मोल आ गए, यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं 2 और वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है, वॉल्यूम यहाँ पर लीटर में यूज करना है। ओके, तो कितना हो जाएगा 0.5। अब क्या करते हैं, इसको डेसिमल दे रखा है तो डेसिमल को हम हटाते हैं, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 बन जा 5 5 4 जा 40 यानी कि 4, यानी कि H2SO4 की जो मोलरिटी निकल कर आ गई है वो आ गई है 4। ठीक है, किसकी है ये, H2SO4 की मोलरिटी निकल कर आ गई। ठीक, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हमें इनकी मोलरिटी चाहिए तो हम इसका डिसोसिएशन कर लेते हैं H2SO4 का। तो H2SO4 का जब हम डिसोसिएशन करते हैं तो ये इस तरह से डिसोसिएट होता है, 2H में ब्रेक होगा और एक SO4 में। ठीक है, 2 माइनस आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्या, H2SO4 की हमने मोलरिटी निकाली कितनी 4, यानी कि H2SO4 कितना है 1 मोल। ठीक, ये 1 मोल H2SO4 है, जब 1 मोल H2SO4 ब्रेक होता है तो कितना बनता है 2 मोल। 2 मोल जो है वो H आयन बन गए और 1 मोल जो है वो क्या बन गया, SO4 आयन बन गए। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 मोल की मोलरिटी कितनी है 4, यानी कि 1 मोल की मोलरिटी हमने अभी फाइंड आउट की थी, H2SO4 की कितनी 4 है। अब H2SO4 से ये 2 मोल से चाइन बने तो इनकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि जो है वॉल्यूम तो वही है। ओके, तो क्योंकि इसी वॉल्यूम के अंदर ये ब्रेक हुए हैं। ओके, H आयन, तो ये H आयन भी इसी वॉल्यूम में है और SO4 आयन इसी वॉल्यूम में है। ओके, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, तो इसके अगर 2 मोल बन गए, ठीक है, तो मोलरिटी क्या होगी, जस्ट इससे डबल हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी 8। ओके, क्योंकि 2 वॉल्यूम है। ओके, तो यानी कि 2 इंटू 4 कितनी हो गई, इसकी मोलरिटी 8 आ गई। अब इसका 1 मोल ही है। ओके, तो इसकी मोलरिटी जितनी इसकी है उतनी इसकी रहेगी, यानी कि इसकी कितनी हो जाएगी 4 रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप आयंस की मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्यों इसकी डबल हो गई, क्योंकि वॉल्यूम वही है। ओके, सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम वही है। अब ये अगर एक बार सॉल्यूशन है तो H2SO4 के अंदर ब्रेक हो जाएगा तो इसके 2 मोल बन जाएंगी इसी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, इसका 1 मोल रहेगा इसी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। ओके, ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इसकी मोलरिटी आ गई। ओके, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि H2SO4 जो है यहाँ पर 100% डिसोसिएशन हुआ है। ओके, यहाँ पर जो मोलरिटी हमने फाइंड आउट की है आयंस की, ये 100% डिसोसिएशन के केस में है। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा लिख रखा है तब जो है ये आपका आंसर होगा, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो फिर जो है आपको इस तरह से नहीं निकालना है। ओके, फिर जिस तरह से क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा उस तरह से फिर आपको काम करना है। ठीक है, ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया, और ज़्यादा जो डिस्कस है हम क्लास 12th में इस पर करेंगे। ओके, ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है हम आगे बात करते हैं।
ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 मोलर 50 ml NaOH इज डाइल्यूटेड विद 50 ml ऑफ वाटर, फाइंड मोलरिटी ऑफ न्यू फॉर्म्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन का डाइल्यूशन हो रहा है और सॉल्यूट वही है। ठीक है, तो इस केस में हमने आपको एक फार्मूला बताया था M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, तो डाइल्यूशन के केस में आपको यही फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। गिवन में हमारे पास दे रखा है पहला सॉल्यूशन M1 कितना 2, उसका वॉल्यूम कितना है V1 50 ml दे रखा है। ठीक है, सेकेंड केस में B2 कितना दे रखा है, तो 50 ml से डाइल्यूशन किया था और 50 ml पहले का, यानी कि कितना हो जाएगा 50 + 50 100। ठीक है, इसका 100 ml हो गया और M2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M1V1 अपान V2। M1 कितना है 2, V1 कितना है 50 अपान V2 कितना है 100, तो 50 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, यानी कि M2 कितना निकल कर आ गया 1। ठीक है, यानी कि अगर हम 50 ml वाटर से इसको डाइल्यूट कर देंगे 50 ml सॉल्यूशन को, तो इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी 1 मोलर हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से जो है आपको डाइल्यूशन वाले जो क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, तो चलिए एक जो है न्यूमेरिकल हम और कर लेते हैं। ओके, इसको मैं रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मोलर 50 ml NaOH इज मिक्सड इन 1 मोलर 100 ml NaOH, फाइंड मोलरिटी ऑफ न्यू फॉर्म्ड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है अब डाइल्यूशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो है दो सॉल्यूशन कंबाइन करके उनसे मिक्सचर फॉर्म किया गया। अब जो नया मिक्सचर फॉर्म हुआ है उसकी मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है सोल्यूट सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अब इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो ये कह रहा है इसको जो है एक ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये क्या क्या बता रहा है, तो मान लो ये पहला मिक्सचर है। ठीक है, इसकी मोलरिटी M1, वॉल्यूम V1। ठीक है, और इसका मोल नंबर मान लेते हैं ये N1 है। कितनी दे रखी मोलरिटी 2 और वॉल्यूम 50 दे रखा। ठीक है, इसको मिक्स किया दूसरे सॉल्यूशन के अंदर। ओके, इसका मोलरिटी M2 ये 1 दे रखी है और इसका वॉल्यूम V2 ये 100 ml दे रखा है। ठीक है, और इसका जो मोल नंबर है निकल आएगा, उसको हम N2 लिख लेते हैं। अब इन दोनों को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया गया है। ओके, तो चूंकि सॉल्यूट सेम है तो यहाँ पर जो मोल नंबर निकल कर आएगा उसको हम N मान लेते हैं। ठीक है, और नीचे चूंकि ये सॉल्यूट सेम है तो मोल नंबर N है, तो मोलरिटी जो है उसको भी हम M लिख देते हैं। और वॉल्यूम जो है वो कैसे हैं, वॉल्यूम 2 है। V1 V2 वॉल्यूम को हम ऐसे लिख लेते हैं V1 + V2। ठीक है, वॉल्यूम अलग अलग है और मोलरिटी जो है वो आपस में कंबाइन हो जाएगी। ओके, सेम सोल्यूट है, तो इस तरह से ये कंडीशन क्रिएट हो गई। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं N इक्वल टू ये वाला N1 + N2 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो N इक्वल टू, अब हमने जो है मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फार्मूला होता है M इक्वल टू N अपान V। ठीक है, ये हमने आपको बताया भी था। तो N इक्वल टू हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं MV, यानी कि मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक है, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा M1V1। ठीक है, इक्वल टू N1 की जगह पर, ओ सॉरी यहाँ पे 1 नहीं लगाते, यहाँ पर लगाते हैं M1V1। ठीक है, यहाँ पर N2 इक्वल टू M2V2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें ये वाला जो सॉल्यूशन
ये फाइंड आउट हुआ है, जो मिक्सचर फाइंड आउट हुआ है, अब हमें इसकी ये मोलरिटी ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये B, इसको हमने V1 प्लस V2 लिया था, V1 प्लस V2। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इसके बराबर M इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपान V1 प्लस V2। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक नया फार्मूला बन गया, किस केस में, मिक्सचर के केस में मोलरिटी को फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो आप चाहे इसको ध्यान में रखिएगा, या आप जो है जब क्वेश्चन दे रखा है तो इस तरह से इसको फाइंड आउट कर लिया, चाहे तो आप इसको जो है रट लें। ओके, तो मेरे हिसाब से ऐसे करके निकालना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो अब जो है हम मोलरिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, न्यू फॉर्म सॉल्यूशन की, तो M1 हमारे पास कितना दे रखा है, ये 2 इंटू V1 कितना दे रखा है हमारे पास, ये 50 प्लस M2 हमारे पास कितना दे रखा है 1, B2 कितना दे रखा है 100 अपान B1 प्लस B2, तो B1 50 और B2 150 प्लस 100। ठीक है, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 52 जा 100 प्लस 100 अपान 150, यानी कि 200 अपान 150। ठीक है, तो इसको जो है अब आगे सॉल्व कर लीजिएगा, तो वो होगी मोलरिटी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो है आंसर जो है आप निकाल कर कमेंट सेक्शन में जो है इसका जवाब दीजिएगा, तो जो है हमारा जो सॉल्यूशन मिक्सचर फॉर्म हुआ है उसकी मोलरिटी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आगे सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा है, बस कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मिक्सचर्स की मोलरिटी फाइंड आउट हो गई। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमें जब मिक्सचर की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये फार्मूला हमें जब लगाना है जब सोल्यूट सेम है। ठीक है, दोनों मिक्सचर के अंदर ध्यान रखना, सोल्यूट यहाँ पर भी NaOH ही था और इस केस में भी NaOH ही है। ठीक है, तो सोल्यूट अगर सेम है तब हम जो है इस तरह से जो है मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये बात भी जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, तो चलिए ये हमारी मोलरिटी कंप्लीट हुई। अब हम इसके बाद जो है मोलरिटी पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है मोलरिटी पर बात करते हैं। ठीक है, कि मोलरिटी क्या है। ओके, तो हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, okay, it is defined as number of moles of solute present in 1 किलोग्राम of solvent। ओके, जबकि मोलरिटी के केस में क्या था कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो मोलरिटी का फार्मूला हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ, ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो ये मोलरिटी का फार्मूला हो गया। मोलरिटी के केस में यहाँ पर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। ओके, और ठीक है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, जबकि मोलरिटी को जो था कैपिटल M से डिनोट करते थे को। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, इसको स्मॉल m से डिनोट करते थे। और क्या इसमें, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मास ही है। ओके, तो ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, क्योंकि इसमें मास का यूज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोलरिटी। ओके, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है, मान लो ओके, जैसे लिखा हुआ है मान लो 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया, तो मोलरिटी के जैसा ही इसका मतलब हो गया क्या कि 2 मोल्स ऑफ
NaOH प्रेजेंट हैं 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ओके, 2 moles of NaOH solution means 2 moles of NaOH present in 1 kilogram of solvent। ठीक है, तो चलिए एक एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, इफ डेंसिटी ऑफ 3 मोलर ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, फाइंड आउट मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो मोलरिटी यानी कि M इक्वल टू N अपान मास, और मास हमें किस में लेना है, किलोग्राम में, और मास किसका, सॉल्वेंट का मास चाहिए। ठीक है, तो अब हमें मोलरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें N चाहिए। ठीक है, अब मोलरिटी किसकी हमें फाइंड आउट करनी है, सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमें N चाहिए। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। N का मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट किसके चाहिए, नंबर ऑफ सोल्यूट हमें चाहिए NaCl सोल्यूट है, ओके, सॉल्यूशन के अंदर, और मास हमें सॉल्वेंट का चाहिए, जो भी सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दे रखा है। गिवन हमारे पास दे रखा है 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि मोलरिटी जो है वो दे रखी है हमारे पास 3m। ठीक है, सॉल्यूशन की मोलरिटी दे रखी है ये 3m। मोलरिटी का मतलब हो गया 3 मोल्स जो हैं वो मिक्स हैं किसमें, 1 लीटर में। ओके, यानी कि यहीं पर से मोल्स हम निकल कर आ जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। 3 मोल्स हैं किसके, NaCl के, मोल्स ऑफ NaCl सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं, 3 मोल्स हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी बराबर कितनी दे रखी है, 1.2 ग्राम पर लीटर। ठीक है, 1.2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, यहाँ पर भी मोल्स पर लीटर के हिसाब से, यानी कि वॉल्यूम हमारे पास कितना दे रखा है, 1 लीटर। ठीक है, पर लीटर के हिसाब से तो 1 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा। 1 लीटर यानी कि इसको हम 1000 ml लिख सकते हैं। ओके, अगर इसका यूज होगा तो हम देखेंगे। अब हम देखते हैं हमें मास कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी के फार्मूले से हम मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें मास निकालना है, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास, यहाँ पर मास किसका निकलेगा, सॉल्यूशन का मास निकलेगा। डेंसिटी सॉल्यूशन की हमारे पास दे रखी है, वॉल्यूम भी हमारे पास सॉल्यूशन का दे रखा है। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी है, 1.2 ग्राम पर लीटर, वॉल्यूम, ठीक है, ग्राम में दे रखी है ये। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को जो लीटर में उसको ml में लिख लेते हैं। ठीक है, तो मास कितना आ जाएगा, 1200 ग्राम मास निकल कर आ गया। किसका, ये सॉल्यूशन का मास है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें मास सॉल्वेंट का निकालना है, यानी कि हम क्या करें कि हम जो NaCl सोल्यूट है इसके मास को अगर इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास मास सॉल्वेंट का आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब NaCl का मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ NaCl। ठीक है, मोलर मास कितना हो जाएगा, सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। इसको हम 8 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5 8 6 58.5 ग्राम। ठीक है, एक बार 58.5 ग्राम जो है वो मोलर मास आ गया किसका, NaCl का। ओके, अब NaCl कितना है, 3 मोल्स है, तो 3 मोल NaCl का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ 3 मोल NaCl, तो इसको 3 इंटू 58.5 से मल्टीपल कर दें तो 3 मोल का निकल कर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा,
175.5, ठीक है, एक बार और देख लो। हाँ, 175.5 ग्राम, ठीक है। 3 मोल्स जो है NaCl का मास आ गया। अब हम इस 3 मोल्स का मास यहाँ पर से माइनस कर दे तो मास ऑफ हमारे पास किसका आ जाएगा, सोल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सोलवेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1200 माइनस मास ऑफ सोल्यूट कितना आया 175.5, तो इसको हम माइनस कर देते हैं 5, यानी कि ये कितना आ गया 1024.5, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो 1024.5 ग्राम किसका, सोलवेंट का मास आ गया, ओके। तो अब मोलैलिटी हम निकाल लेते हैं। तो मोलैलिटी, मोल नंबर किसके, सोल्यूट 3 मोल्स हैं हमारे पास, तो 3 अपॉन मास ऑफ सोलवेंट कितना आ गया 1024.5, ठीक है। तो अब इससे जो है हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो होगी वो मोलैलिटी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग आगे सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है हमें इसका जवाब दीजिएगा, ओके। तो चलिए, ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, ओके। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ओके, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है और आज जो है चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ओके। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओके। तो तब तक जो है आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। हम नेक्स्ट अगला वीडियो जो है बहुत जल्दी ही लेकर आएंगे, ओके। थैंक यू।